Hello students, welcome to my channel. I'm your science teacher Charu. Today we will read next topic of chapter 7 getting to know plants. हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले हम स्टेम और लीफ का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में. नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 4. फॉर दिस एक्टिविटी वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 transparent polythene bags and thread. Do this activity during daytime on a sunny day. Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. Which means एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एक हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स और थ्रेड की रिक्वायरमेंट है. हमें इस एक्टिविटी को डे टाइम में ही परफॉर्म करना है और इसके लिए हमें हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट की रिक्वायरमेंट है. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Which means जो प्लांट की लीफी ब्रांच है उसे पॉलीथीन से हमें कवर करना है और उसके माउथ को टाई अप करना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. Which means जो empty polythene cover है हमें उसे भी tie up करना है और उसे भी हमें sun में रखना है. After a few hours, observe the inner surface of the covers. What do you see? अब जैसे हमने एक पॉलीथीन कवर में तो क्या लिया, एक प्लांट लिया उसे हमने कवर किया और जो अदर पॉलीथीन कवर है उसे हमने एम्प्टी ही सन में रखा है. तो कुछ आवर्स के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो कवर हमने यूज़ किया उसका इनर सरफेस हम देखेंगे कि हम क्या देखते हैं उसके इनर सरफेस में. आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या जो आपने पॉलीथीन कवर यूज़ किया है उसमें ड्रॉपलेट ऑफ वाटर आप देख सकते हैं. हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर. विच मीन्स आपको कैसे पता लगा, मतलब आप क्या सोचते हो कि जो पॉलीथीन कवर है उसमें जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ से आई है. डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी को करने के बाद आपने पॉलीथीन बैग, जो प्लांट हमने जो पॉलीथीन बैग में रखा था, तो हमें उस पॉलीथीन बैग को रिमूव कर देना है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद. वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. विच मीन्स जो लीव से वाटर बाहर आ रहा है वो वेपर की फॉर्म में किस प्रोसेस की हेल्प से आ रहा है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की हेल्प से. प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. तो प्लांट्स जो एयर में रिलीज कर रहे हैं वाटर वो इसी प्रोसेस की हेल्प से रिलीज कर रहे हैं. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14. तो इसके बारे में हम और चैप्टर 14 में पढ़ेंगे. वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स. तो हमने लीव्स के अराउंड कवर क्यों टाई किया, ताकि हमें पता लग सके कि जो लीव्स हैं वो वाटर रिलीज़ कर रहे हैं. अब वो वाटर की ड्रॉपलेट से हमें पता लगा, हमने इस एक्टिविटी में जो परफॉर्म किया उससे हमें पता लगा कि जो पॉलीथीन कवर हमने किया था लीव्स के अराउंड वो इसलिए किया था ताकि हमें पता लगे जो लीव्स हैं वो वाटर रिलीज़ करते हैं, और अगर हम पॉलीथीन ना इसको कवर करते तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की हेल्प से वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा. Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? अगर हम पॉलीथीन कवर टाइड ना करते तो क्या हम वाटर को इवेपोरेट होते देख सकते थे, जैसे कि हमने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर ब्रांच के अराउंड क्या किया था, इसको कवर किया था, तभी हमें ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखी थी. अदरवाइज अगर हम ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ना कवर करते तो हम ड्रॉपलेट ऑफ वाटर नहीं देख सकते थे. What makes the water appear on the polythene bag? तो अब जो वाटर अपीयर हुआ है पॉलीथीन बैग में वो किस तरह से हुआ है, क्योंकि हमने उसे टाइटली टाई किया हुआ था. इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आर एक्टिविटीज़. तो चैप्टर 5 में हमने डिस्कस किया था कि जो वाटर है वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाता है. कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर. लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी. तो अब हमने यहाँ पर लीव का वन फंक्शन किया कि जो वाटर वो लीव्स हैं वो वाटर रिलीज़ करते हैं. अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में एक्टिविटी 5 में नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करेंगे लीव का.
So we start activity 5. We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. तो हमें activity 5 परफॉर्म करने के लिए लीफ, स्पिरिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है. टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ. जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं कि यहाँ हमने एक बीकर लिया है, हमने एक टेस्ट ट्यूब यूज़ किया है, लीफ लिया हुआ है हमने, बर्नर लिया है हमने, और हमने वाटर भी बीकर में डाला है और वॉच ग्लास भी ली है हमने, और आयोडीन सॉल्यूशन का हम यूज़ करेंगे इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब. अब जो ये बीकर में आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही है, हमने इसमें क्या लेना है, एक लीफ, एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ. तो हमने इस टेस्ट ट्यूब में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन लीफ लेना है और उसमें हमने स्पिरिट पोर करना है ताकि वो कम्प्लीटली इमर्स हो सके. Note, since the activity involves the use of spirit and heating, it is advised that it is demonstrated by the teacher in the class. तो आपको ध्यान रखना है कि जो इस एक्टिविटी में हम स्पिरिट और हीटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको टीचर के एडवाइस पर ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. तो आप क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है, अब टेस्ट ट्यूब को बीकर में लेंगे और बीकर को हाफ फिल करेंगे वाटर से. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब. विच मीन्स हमें बीकर को तब तक हीट करना है जब तक जो लीफ का ग्रीन कलर है वो स्पिरिट में, टेस्ट ट्यूब में स्पिरिट में ना आ जाए. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. तो आपको लीफ को केयरफुली बाहर निकालना है और उसे वाटर से वॉश करना है. प्लेस इट ऑन अ वॉश ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. तो आपको क्या करना है, वॉश ग्लास में लीफ को रखना है और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन पोर करना है, जैसे कि फिगर 7.12 में दिखाया गया है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो जब आपने इस लीफ को बाहर निकाला. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2. जैसे हमने चैप्टर 2 में किया था उसके ऑब्जर्वेशन से आप इसे कंपेयर करेंगे. व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डज दिस मीन दैट लीफ हैज स्टार्च इन इट. जैसे चैप्टर 2 में हमने आयोडीन सॉल्यूशन पोर किया था, तो अगर हमने आयोडीन सॉल्यूशन पोर करते हैं, अगर ब्लैक ब्लू कलर आएगा तो उसमें किसकी प्रेजेंस होती थी, हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, स्टार्च की प्रेजेंस होती थी. डज दिस मीन दैट लीफ हैज़ स्टार्च इन इट. तो क्या आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो लीफ आपने बाहर निकाला है उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हुआ है. अगर वो ब्लू और ब्लैक कलर में हो जाता है तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also show the presence of starch. तो चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था जो पोटैटो की स्लाइस है वो भी क्या शो कर रही थी, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. पोटैटोज गेट द स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट. तो पोटैटोज ने स्टार्च कहाँ से लिया, अपने लीव से उसे स्टोर किया. लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम. जो लीव्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में जो लीव्स है वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis, which means जो leaves हैं वो sunlight का use कर रहे हैं और जो green colored substance है leaves में उसका use कर रहे हैं और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. तो जो ये प्रोसेस है जिससे ये फूड अपना प्रिपेयर करें उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट और जो लीफ है अपना ग्रीन कलर सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. तो ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होगी. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. जो फूड लीव्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. तो अब जो स्टेम है वो वाटर को सप्लाई कर रही है लीफ की तरफ, तो लीफ यूज़ कर रहा है उस वाटर का अपना फूड बनाने में. द लीव्स आल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन. और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो हमने इससे प्रीवियस एक्टिविटी में डिस्कस की थी, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की हेल्प से जो लीव्स है वो वाटर रिलीज़ करते हैं.
हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। तो जो स्टेम है और जो लीव्स है वो कहाँ से वाटर लेंगे? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। सो हम नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे 7.4 रूट। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो वाई। तो आप फिगर 7.13 में ऑब्जर्व करेंगे पहेली और बूझो प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं और आपने ये देखना है कि कौन इन प्लांट्स को करेक्टली वाटर दे रहा है और क्यों। तो आप फिगर 7.13 वाटरिंग द प्लांट्स ऑब्जर्व करेंगे कि पहेली और भुजों में कौन सही से वाटर दे रहा है प्लांट को। अब जो पहेली है वो वाटर दे रही है अबव साइड, लेकिन जो भुजो है वो लोअर साइड दे रहा है जहाँ पर वाटर सॉइल में नहीं जा रहा। तो कौन करेक्टली दे रहा है वाटर? पहेली। Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activity. So, which part of plant is in soil? Soil में plant का कौन सा part है और हम इसके बारे में next activity में learn करेंगे। Activity 6. You would require 2 pots, some soil, खुरपी for digging, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। विच मीन्स आपको इस एक्टिविटी के लिए 2 पोट्स की रिक्वायरमेंट है, सम सॉइल और डिग करने के लिए कि खोदने के लिए खुरपी की, ब्लेड की, पेयर ऑफ सीजर और वाटर की रिक्वायरमेंट है। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट। तो इस एक्टिविटी को 4 to 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में ही किया जाएगा। Selects 2 plants of same kind from an open ground and dig them out with roots. So आपने 2 एक जैसे प्लांट्स को सिलेक्ट करना है और ओपन ग्राउंड से आपने इन दोनों सेम काइंड के 2 प्लांट्स को सिलेक्ट करके उन्हें डिग करना है और उन्हें आपको रूट्स के साथ ही डिग करना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। जब आप इन्हें डिग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनके रूट्स हैं वो ब्रेक ना हो। प्लांट वन ऑफ देम इन पोर्ट ए। तो पोर्ट ए जो फिगर में दिखाया हुआ है तो आपको उसमें जो आपने डिग किया था ओपन ग्राउंड से एक प्लांट को, तो आपने उस पोर्ट ए में उसे लगा देना है, जैसे 7.14 ए फिगर में आपको दिखाया गया है। जैसे 7.14 फिगर ए पार्ट में आपको प्लांट्स विद रूट्स शो किया गया और बी में विदाउट रूट्स। तो आपने देखा कि प्लांट जो हमने रूट्स के साथ लिया है वो तो हमने ए पोर्ट में लिया है और बी में उसकी रूट्स नहीं दिखाई गई। नाउ कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पोर्ट बी। तो आपने जो 2 प्लांट लिए थे, एक को तो आपने पोर्ट ए में लगा दिया, अब पोर्ट बी में जो आपने प्लांट लगाना है तो उसकी रूट्स को आपने कट कर देना है, जैसे कि फिगर 7.14 बी में शो किया गया है। वाटर देम रेगुलरली, और उन्हें रेगुलरली वाटर देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। तो आपने एक वीक के बाद दोनों प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। तो एक हफ्ते के बाद यानी कि आपको वन वीक के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो दोनों के दोनों प्लांट्स है वो हेल्दी है या नहीं। अब आपने ऑब्जर्व किया जो आपने पोर्ट ए में प्लांट लिया था जिसमें रूट्स शो की गई थी और पोर्ट बी में आपने रूट्स कट कर दी थी, तो जो पोर्ट बी वाला प्लांट है वो हेल्दी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें रूट्स आपने पहले ही कट कर दी थी। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स इज नॉट इट। तो आपने दोनों प्लांट्स को वाटर तो किया रेगुलरली बट जो दूसरा था पोर्ट बी में उसमें तो विदाउट रूट्स था वो। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट। तो आपको इस एक्टिविटी से ये पता लगा कि जो रूट्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। वो क्या फंक्शन है कि अगर हम उनको वाटर देते हैं तो जो रूट्स की जिसमें रूट्स थी, जिस पोर्ट ए में रूट्स थी प्लांट में, तो वो तो हेल्दी रहता है, लेकिन जो पोर्ट बी वाला है विदाउट रूट्स वाला प्लांट था वो हेल्दी नहीं रहता। सो इससे हमें पता लगा कि जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती हैं और जो कि प्लांट को हेल्दी रखने में हेल्पफुल है। नाउ हम एक्टिविटी 7 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 ऑफ चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी क्लियरली। थैंक यू।